तो चलिए हम लोग आज अश्वघ्न महाकसाय पढ़ेंगे। कुटज, बिल्व, चित्रक, नागर, अतिविसा, अभया, धन्वयास, धन्वयासक है, धन्वयासक, दारुहरिद्रा, वचा, चव्यानि इति 10 इमानि अर्षोघ्नानि भवन्ति। चरक संहिता सूत्र स्थान 4th अध्याय। तो अर्षोघ्न महाकसाय में जो द्रव्य लिखे हुए हैं कैसे काम करेंगे, पहले हम लोग ये देखेंगे कि अर्ष की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसके लिए आप श्लोक लिख लीजिए। गुदजैः आवृतो, गुदजैः आवृतो मार्ग उपरोधात् वायुः अपानः प्रति आरोहत, वायुः अपानः प्रति आरोहत, समान व्यान प्राण उदान पित्तश्लेष्माणौ च प्रकोपयति। एते सर्व एव प्रकुपिताः पंचवायवः पित्तश्लेष्माणौ च अर्षसाम् अभिद्रवन्त एतान् विकारान् उपजनयन्ति। प्रकुपितो वायुः अपानस्तं मलम् उपचितम् अधोगम आसाद्य उद्बलिषु आधत्ते, ततः तासु अर्षांसि प्रादुर्भवन्ति। तो इस प्रकार से अर्ष रोग में पंच अवयव वायु, पंचवायु पूरी पांचों वायु कुपित रहती हैं और पित्त और श्लेष्मा कुपित रहता है। तो कह सकते हैं कि ये त्रिदोषज व्याधि है। और जो भी व्याधियाँ त्रिदोषज हुआ करती हैं वो सभी प्रायः कृच्छ साध्य हुआ करती हैं। इसीलिए 8 महागदों में अर्श रोग का भी वर्णन है। इसीलिए अर्श जो है वो बहुत शीघ्रता से ठीक नहीं होता, आसानी से ठीक नहीं होता, क्योंकि उसमें पहले ये संप्राप्ति जरूर होनी है कि कैसे होना है, शुरुआत कहाँ से होती है। प्रकुपितो वायुः अपानः तं मलम उपचितम अधोगमासाद्य गुदबलिषु आधत्ते, ततः तासु अर्षांसि प्रादुर्भवन्ति। पहले सर्वप्रथम अपान वायु कुपित होती है और इस प्रकार से वो जो मल बना, जिसको शरीर से बाहर उत्सर्जित होना था, वो अपान वायु ने उसका उत्सर्जन नहीं किया या वो कुपित होने के कारण नहीं कर पाई। तो फिर वो मल जो है वो उपचित हो जाता है, यानी वहाँ पर मल इकट्ठा होने लगता है और इकट्ठा हो करके अधोगम आसाद्य, नीचे की ओर प्राप्त हो करके, यानी गुदा की तरफ प्राप्त हो करके, गुदा में प्राप्त हो करके, वो जो उपचित मल है वो गुदा में प्राप्त हो करके फिर गुद बलिस आधत्ते, है ना, गुदा की बलियों में उसका क्या होता है, यानी वहाँ पे वो संचित हो जाता है। और इस प्रकार से तब जब मल जो है गुद बलि में संचित हो जाते हैं तो वो बलियाँ शोथ को प्राप्त होती हैं और शोथ से पुनः वायु के मार्ग का और मल मार्ग का, दोनों मार्ग का उपरोध होता है। इस प्रकार से फिर वायु
ऊपर की ओर जाते हुए यानी प्रतिलोम गति करते हुए। गुदजैः आवृतो मार्ग। गुदज, गुदज माने जो अर्श है, जो जिसका जन्म गुदा में होता है। ऐसे अर्श के उत्पन्न हो जाने से मार्ग आवृत होकर के उपरोधात, उपरोध वायु का होता है, उपरोधात वायु अपानः, अपान वायु उपरोध को प्राप्त होकर के प्रति आरोहण करने लगती है, यानी ऊपर की तरफ जाने लगती है। प्रति माने उल्टा। वैसे अपान वायु अधोगमन करती है, लेकिन इस प्रकार से मार्ग उपरोध होकर के वह ऊपर की ओर या विपरीत दिशा में गति या आरोहण करने लगती है, चढ़ने लगती है। ऊपर की ओर चढ़ना होता है, नीचे की ओर उतरना होता है, इसीलिए प्रति आरोहण लिखा हुआ है। तो ऊपर की ओर वायु जो है वो चढ़ना शुरू करती है। तो सबसे पहले वायु क्या करती है, जो अपान वायु कुपित होकर के प्रतिलोम हुई है, वो सबसे पहले समान वायु को दूषित करती है। और जैसे ही समान वायु दूषित होती है, वैसे ही अग्नि का संदुक्षण होना बंद हो जाता है, यानी अग्नि का दीपन रुक जाता है। तो अग्नि और मंद होना शुरू हो जाती है। और फिर इस प्रकार से जब समान वायु कुपित हो जाती है, अग्नि मंद होने लगती है, तो आम की उत्पत्ति और अधिक होने लगती है। इससे व्यान वायु कुपित हो जाती है। वो व्यान जो चारों तरफ शरीर में सर्वत्र जो क्षेपण का कर्म करती है, रस आदि का क्षेपण करती है, वो उसका फिर प्रतिक्षेपण नहीं हो पाता, मतलब वो फिर चारों तरफ पहुंचाया नहीं जा पाता। तो वो उदर भाग में ही उसका संचय होने लगता है। और जब संचय होने लगता है तो फिर वहाँ प्राण के स्थान हृदय में प्राण वायु कुपित होने लगती है, क्योंकि उदर भाग में ही अधिक संचय होने लगता है मलों का या आम रस धातु का। रस धातु का क्षेपण करने का काम व्यान वायु का है, और जब वो व्यान वायु कुपित हो जाती है तो अपना जो उसका प्राकृतिक कर्म है उसको नहीं कर पाती है, इसीलिए वो उदर भाग में भरने लगता है, क्लेद होने लगता है, और इससे फिर प्राण वायु कुपित होती है। प्राण वायु का आहरण कर्म है, और फिर इस तरीके से उदान वायु कुपित होने लगती है। तो पांचों प्रकार की वायु कुपित हो जाती हैं, और अग्नि मंद हो चुकी होती है, जिससे श्लेष्मा का भाव भी बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से श्लेष्मा भी वृद्धत्व को प्राप्त होती है। तो कुल मिला के पित्त श्लेष्मा भी कुपित हो जाते हैं, और 5 प्रकार की वायु भी कुपित होती है। तो हमको ये पता चल गया कि तीनों दोष कुपित हो गए, लेकिन इसमें जो प्रधान कोप है वो अपान वायु का या वायु का है। इसीलिए चिकित्सा करते समय हमको सबसे पहले इसमें वायु के अनुलोमन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही अपान वायु अनुलोम स्थिति को प्राप्त होगी, वैसे ही अग्नि का दीपन प्रारंभ हो जाएगा। अग्नि का दीपन जैसे ही होने लग जाएगा तो फिर आम की उत्पत्ति धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, और स्रोतोरोध घटने लग जाएगा, और फिर व्यान वायु का कोप रुकेगा। इस तरीके से फिर प्राण वायु का प्रकोप शांत होगा, और प्राण वायु का भी जब प्रकोप शांत होगा तो अंत में उदान वायु का भी प्रकोप शांत होने लगेगा। तो ये क्रम से ऐसा होगा। और जब ये सारी वायु अनुलोम हो जाएंगी, अपने अपने कर्म को करने लगेंगी, अग्नि दीप्त हो जाएगी, तो कफ प्रकोप भी शांत होने लगेगा। यानी इस तरीके से हमें करना क्या है कि अब ये बात पता चल गई कि अर्शोग्न द्रव्य किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो जो भी द्रव्य अग्नि दीपक हों, वायु अनुलोमक हों और स्रोतोशोधक हों, ये 3 बातें अगर किसी द्रव्य में हैं जो स्रोतोशोधन करते हैं, वायु अनुलोमन करते हैं और अग्नि का दीपन करते हैं, ऐसे द्रव्य अर्शोग्न हुआ करते हैं। तो अब कुछ रोगियों में वायु प्रतिलोम जब होती है तो अग्नि दीपन नहीं होता, जिससे मल उत्सर्ग नहीं होता। इसीलिए वहाँ जहाँ पे मल उत्सर्ग रुका हुआ है, वहाँ सर्वप्रथम क्या करना है,
वायु को अनुलोम करना है। प्रमुख रूप से आपको क्या करना है, वायु को अनुलोम करना है, क्योंकि जैसे वायु अनुलोम होगी वैसे ही मलों का मोचन होने लगेगा, और मल जहाँ शरीर से निकलना शुरू हुए तो अग्नि दीप्त होना अपने आप प्रारंभ कर देगी, और जैसे ही अग्नि का दीपन शुरू होगा आम नष्ट होने लगेगा और कफ का कोप भी नष्ट होने लगेगा, अग्नि अगर दीप्त होगी तो। ये इस तरीके से आपको चिकित्सा करनी है। लेकिन कुछ जगहों पे ये दो तरीके से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है चिकित्सा में, कि पहले वायु प्रकोप हुआ या पहले पित्त प्रकोप हुआ। जैसा कि अभी हमने बताया कि पहले वायु का हमने अभी आपको बताया था। अब पित्त प्रकोप से यदि आम बना, या जैसे किसी ने गर्विष का सेवन किया और इससे अग्नि दूषित हुई, गर्विष के द्वारा भी, गर्विष की फलश्रुति में भी अर्श की उत्पत्ति लिखी हुई है। तो अगर आपने अग्निनाशक कोई जो है ना द्रव्य सेवन कर रखा है, या कोई निदान सेवन किया है जिससे पित्त कुपित हुआ है और पित्त अपना प्राकृत कर्म जो पाचन का है वो नहीं कर रहा है, तो आम की उत्पत्ति होगी और फिर वो मलों का अवरोध करेगा, क्योंकि आम जो है वो चिपकने का काम करता है। तो फिर मल अवरोध होगा और फिर वायु कुपित होगी, फिर वायु कुपित होकर के और अग्नि को कुपित करेगी, और फिर जो है श्लेष्मा को कुपित करेगी, और इस तरीके से फिर अर्श। तो एक में पहले पित्त को और दूसरे में पहले वायु को, ठीक है। तो जिनमें पित्त प्रकुपित हुआ है वहाँ आपको पाचन कर्म जो है वो नहीं होता दिखाई देगा। उसकी जब आप हिस्ट्री लेंगे तो वो कहेगा कि पहले हमको खाना नहीं पच रहा था, ठीक से खाना पचता नहीं था, तो समझ लीजिए कि इसकी अग्नि दूषित हुई थी। और अगर कोई कहे कि पेट बहुत दिन से साफ नहीं हो रहा था इसलिए फिर उसको अर्श हो गया, तो यहाँ वायु की दुष्टि थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहले तो आप डिसाइड करेंगे कि दुष्टि सर्वप्रथम किसकी थी। जिसकी पहले पुष्टि हुई है चिकित्सा में, पहले उसी की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब पित्त जो है प्रकुपित होने के कारण पाचन कर्म नहीं होता और बहुत अधिक मल बन जाते हैं, तो कफ और वात कुपित होकर के फिर अर्श की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले पित्त प्रकोप नाशक द्रव्य प्रमुख रूप से प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब इस महाकषाय में जो है कैसे द्रव्य हैं जो काम करेंगे। एक संप्राप्ति और आपको पित्त कोप की मिल जाएगी, वो इनडायरेक्ट रूप से है कि जैसे जो लोग आलस्य, अव्यायाम आदि की स्थिति में रहते हैं, आलस्य करते हैं, व्यायाम नहीं करते, तो ऐसे लोगों में कफ बढ़ जाता है और कफ बढ़ कर के मलों की वृद्धि करता है। तो यहाँ प्रमुख रूप से कफ सामक द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो ये तो बात है कि अर्श तीनों दोषों के कोप से होता है, तो आपको तीनों दोषों को समन करने वाली चिकित्सा करनी है। अब देखना यह है कि पहले खाना नहीं पच रहा था या पहले पेट नहीं साफ हो रहा था। तो आप अगर पहले खाना नहीं पच रहा था तो पित्त और कफ सामक चिकित्सा, ठीक है, यानी जो अग्नि को दूषित करने वाली व्यवस्था थी उसकी पहले चिकित्सा करनी है। और पहले मल उत्सर्ग नहीं हो रहा था तो उसमें आपको पहले वायु और वायु अनुलोमक और अग्निदीपक चिकित्सा, ऐसा आपको करना है, ठीक है। अग्नि का तो दोनों में ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक प्रकार से उदर रोग है और उदर रोग में अग्नि की दुष्टि, वो अग्नि मंदता प्रधान रूप से कारण होती है। तो आपको दोनों स्थितियों में अग्नि की दुष्टि का ध्यान रखना ही है और वायु का भी ध्यान रखना है ना। तो इसमें 2-3 प्रकार के जो 3 दोषों से होने वाले, यानी तीनों में किसकी प्रधानता है। आलस्य के, अव्यायाम आदि के कारण पहले अग्नि मंद हो रही है, तो यहाँ कफ की प्रधानता है, ठीक है। गर्विष आदि सेवन करने से या भोजनस्य उपरि भोजनम, क्या कहते हैं ऐसी स्थिति को, भोजन के ऊपर अध्यसन करने से, तब यहाँ पित्त की आपको चिकित्सा पहले करनी है। और यदि मल उत्सर्ग नहीं हो रहा था तब अर्श हुआ है तो आपको वायु की प्रधान रूप से चिकित्सा करनी है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग वायु की चिकित्सा जिसमें प्रधान रूप से करनी है, ऐसे अर्शों की इन महाकषाय में कौन से द्रव्य हैं जो चिकित्सा में प्रयोग किए जा सकेंगे।
तो अभया, नागर एवं चव्य, ये 3 द्रव्य इस महाकषाय में है। अभया, नागर माने सुंठी और चव्य, ये 3 द्रव्य हैं जो कि वायु अनुलोमन, अग्निदीपन व स्रोतोशोधन कर्म के द्वारा अर्श को नष्ट करते हैं। इनका प्रधान कर्म वायु अनुलोमन है, फिर अग्निदीपन है और स्रोतोशोधन है। तो इस तरीके से ये 3 द्रव्य जो है, इनमें से किसी एक को आप प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर सर्वप्रथम अर्श उत्पत्ति में वायु को पता चलता रहा हो। जैसे कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो आपको पहले बताएगा कि पहले हमारा बहुत दिन तक पेट साफ नहीं होता था, फिर धीरे धीरे हमको अर्श हो गया। तो आप समझ जाएंगे ये बात प्रधान अर्श है। तो आपको यहाँ पे यही 3 में से किसी द्रव्य का प्रयोग करना है चिकित्सा में, ठीक है। फिर नंबर 2 पित्त वाले, धनवयास, कुटज व बिल्व, ये 3 द्रव्य हैं जहाँ पित्त प्रकोप पहले हुआ है, यानी अग्निदुष्टि हुई है और वो अग्निदुष्ट होकर के अपना पाचन का कर्म पहले नहीं कर रही थी। इसकी वजह से फिर आम बना और उसने स्रोतोरोध किया, उससे वायु कुपित हुई और फिर अग्नि मंद और हो गई, जिससे कफ की भी वृद्धि हो गई। तो इस तरीके से यहाँ आम के और गर्भ इसके लक्षण पहले आएंगे, भोजन के अपक्व होने के लक्षण पहले आएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपको आम और गर्विश के, आइदर आम के या गर्विश के लक्षण, या आपको निदान सेवन की कुछ आपको हिस्ट्री मिलेगी। अगर आप हिस्ट्री टेकिंग करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि ये आम कारक निदान सेवन किया इसने या गर्विश कोई सेवन किया, ठीक है। दूसरी विष का सेवन हुआ, इस तरीके से दूसरी विष है इसके शरीर में, ऐसा कुछ पता चलेगा। तो आप वहाँ चिकित्सा धनवयास, कुटज और बिल्व, इनमें से किसी द्रव्य के द्वारा करेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये पित्त प्रकोप नाशन, स्रोतोशोधक एवं वायु अनुलोमन का कार्य करते हैं। यानी ये रक्तकोप को भी नष्ट करते हैं। जो विष की स्थिति में रक्त कुपित होता है तो रक्त के आश्रय में अग्नि होती है, तो फिर अग्नि दूषित हो जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से पैतृक अर्श की उत्पत्ति होती है। तो धनवयास गर्विश नाशक है, तो इसका प्रयोग स्पेशली जब गर्विश से उत्पन्न होने वाले या दूसरी विष से उत्पन्न होने वाले जब अर्श की पता चले आपको, तो धनवयासक का प्रयोग आपको चिकित्सा में करना चाहिए। लेकिन बाकी यदि भुक्तस्य उपरि भोजनम यानी कि अध्यसन आदि से पित्तकोप हुआ है, तब आप वहाँ कुटज का अथवा बिल्व का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये पित्त प्रकोप को नष्ट करके यानी पित्त को प्राकृत करते हैं, और जब पित्त प्राकृत होता है तो वो अपना पाचन का कर्म सामान्य रूप से करता है, जिससे आम की उत्पत्ति नहीं होती, और आम जब उत्पन्न नहीं होता तो स्रोतोरोध नहीं होता, इसलिए वायु अनुलोम स्थिति को प्राप्त होती है और कफ का भी प्रकोप या कफ की वृद्धि रुकने लगती है। इस तरीके से पैतृक अर्श ठीक होने लगता है, ठीक है। तो अब तीसरे प्रकार का अर्श, जिसमें इस महाकषाय के 4 द्रव्य हैं, अतिविषा, वचा, हरिद्रा और दारू हरिद्रा। ये द्रव्य जो है किस प्रकार से अर्श का शमन करते हैं, तो ये सर्वप्रथम मलाधिक्य नाशक है, मलों की अधिकता को नष्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कफ बढ़ा रहता है, कफ प्रधान रूप से बढ़ा होता है, और बढ़ा हुआ कफ अग्नि को मंद करता है और वायु के मार्ग का अवरोध करता है। तीनों दोषों को तो कुपित होना ही है, लेकिन प्रथम कौन है, ठीक है। तो पहले कफ बढ़ा, उसने अग्नि को मंद किया, और इससे फिर कफ से बढ़े हुए कफ के कारण वायु का भी मार्ग अवरुद्ध हुआ। इस तरीके से त्रिदोष कोप होकर के जो है वो अर्श की उत्पत्ति हुई। तो ऐसी स्थिति में आपको मलाधिक्य नाशक, मल की अधिकता को नष्ट करने वाले द्रव्य, स्रोतोशोधक, स्रोतों का शोधन करने वाले यानी मार्ग उपरोध को रोकने वाले, ठीक है, वह अग्निदीपक कर्म करने वाले। तो देखिए अब इसमें
मल की अधिकता का भी नाश हो गया, स्रोतोरोध का भी नाश हो गया और अग्नि भी दीप्त हो गई। तो स्रोतोरोध नष्ट हुआ तो वायु अनुलोम हो गई, अग्नि दीप्त हुई तो मल की अधिकता अपने आप कम होने लग जाएगी, कफ की वृद्धि रुक जाएगी, है ना, आम की उत्पत्ति रुक जाएगी। और मलाधिक्य नाशक का मतलब है कि ये द्रव्य आम पाचक होते हैं। जो मलाधिक्य नाशक हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये आम पाचक होते हैं। तो जो कफ की वृद्धि से अग्निमंद होकर आम बना था उसका पाचन ये चारों में से किसी द्रव्य का प्रयोग यदि आप करेंगे तो वो आसानी से कर सकेगा। ठीक है, चाहे अतिविषा का करें, चाहे बच्चा का करें, हरिद्रा का करें या दारू हरिद्रा का करें। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के त्रिदोष जन्य जो अर्श हैं उनमें सब में त्रिदोष कोप रहता है, लेकिन प्रथम किस दोष का कोप हुआ उसका ध्यान रखते हुए हमें चिकित्सा प्लान करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अशोभन महाकषाय हमने आपको बता दिया। अब कुष्ठघ्न महाकषाय, इसको आप नोट कर लीजिए। खदिर, अभया, आमलक, हरिद्रा, अरुस्कर, सप्तपर्ण, आरगवध, करवीर, विडंग, जाति प्रबाल इति 10 इमानि कुष्ठघ्नानि भवन्ति। चरक संहिता सूत्र स्थान 4th अध्याय। आइए हम लोग पहले इसकी संप्राप्ति को समझते हैं कि कुष्ठ रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। वातादयः त्रयो दुष्टाः त्वग्रक्तं मांसम् अम्बुच। नेक्स्ट लाइन से दूषयन्ति सकुष्ठानां सप्तको द्रव्य संग्रह। इसी को गद्य रूप में लिख लीजिए। त्वग आदयः चत्वारः शैथिल्यम् आपद्यन्ते तेषु शिथिलेषु दोषा प्रकुपिताः स्थानम् अधिगम्य संतिष्ठमानाः तानेव त्वगादीन् दूषयन्तः कुष्ठान अभिनिवर्तयन्ति। साफ सुथरा संप्राप्ति दी हुई है कि पहले क्या होता है। त्वग आदयः चत्वारः शैथिल्यम आपद्यन्ते। देखिए कुल तो 7 चीजें इसमें शामिल हैं। कुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह, कुष्ठ में 7 चीजें संग्रह रूप से युक्त होकर के उत्पत्ति करती हैं। लेकिन उनकी शुरुआत कैसे होती है? तो सबसे पहले त्वग आदयः चत्वारः, त्वचा आदि 4। वो 4 कौन है? त्वग है, रक्त है, मांस है और अम्बु है। ये 4 चीजें हैं। अम्बु माने लसिका। ये 4 चीजें पहले शिथिलता को प्राप्त होती हैं। कैसे प्राप्त होती हैं? जब कोई व्यक्ति कफ कारक निदान सेवन करता है तो जो रस उत्पन्न होता है वो कफ से दूषित होता है, और ऐसा दूषित हुआ रस धातु जो है वो अपने आश्रय त्वचा को कुपित करता है, और इसी प्रकार से फिर त्वचा, फिर रक्त, फिर मांस और उसी में अम्बु।
इस तरीके से ये चारों शिथिलता को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ शिथिलता से मतलब है कि इनमें गुरुता आ जाती है, ये अपना कार्य नहीं कर पाते, इनमें आलस्य आ जाता है, ये ढीले पड़ जाते हैं। ढीले पड़ने का मतलब जैसे कहते हैं ना, वो व्यक्ति बहुत ढीला टाइप का है, यानी कुछ करना नहीं चाहता या बहुत धीमे धीमे करता है, ठीक है, आलसी है, समझ पा रहे हैं, या उत्साह रहित है, प्रेरणा से रहित है, इस तरह की स्थिति। तो त्वचा आदि जो चार हैं, इनके जो अपने प्राकृत कर्म हैं, उन प्राकृत कर्मों को करने में ये असमर्थ होने लगते हैं। तब हम कहते हैं कि त्वग आदयः चत्वारः शैथिल्यम आपद्यन्ते। इस परिस्थिति को हम कहते हैं कि त्वचा आदि जो चार हैं वो शिथिलता को प्राप्त हो गए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, चार चीजें जब शिथिलता को प्राप्त हो गई तो वो अपने प्राकृत कर्म और प्राकृत स्वरूप में नहीं है, यानी कि खा वैगुण्य उत्पन्न हो चुका है, ठीक है। अब वो व्यक्ति जिसने प्रधान रूप से कफ कुपित करने वाले निदानों का सेवन किया है, उसके फिर आगे जो है ये चार तो पहले से ढीले हो गए, शिथिल हो गए, गुरुता को प्राप्त हो गए। अब आगे दोषों के कोप का नंबर आया, तो फिर वातादयः त्रयो दुष्टाः, ये तीन दूषित करने वाले वात आदि यानी वात पित्त और कफ, ये दूषित होकर के इसी चारों में वो बैठ जाते हैं या स्थान संश्रय करते हैं। आपने जैसा लिखा है, तेषु शिथिलेषु दोषा प्रकुपिताः स्थानम अधिगम्य। इन चारों जो वात आदि जो त्वग आदि चार हैं, त्वग रक्त मांस अंबु, ये चारों जो शिथिल होकर के क्या इन्होंने क्या प्रदान किया हमको, खा वैगुण्य प्रदान किया। इनमें फिर दोषा प्रकुपिताः, प्रकुपित दोष स्थानम अधिगम्य संतिष्ठमानाः, फिर इन चारों शिथिल हुए धातुओं में स्थान संश्रय करते हैं, ठीक है भाई। खा वैगुण्य हो गया ना, तो खा वैगुण्य में ही दोषों का संश्रय होता है, संतिष्ठमान होते हैं, दोष वहाँ पे स्थिर हो जाते हैं या वहाँ पे संचित होने लगते हैं। तो पहले वो दूषित होंगे या फिर दोष? पहले हमने बताया कि पहले व्यक्ति कफ कारक निदानों का सेवन करेगा, और कफ कारक निदान सेवन करने से उसकी जो रस धातु होगी वो गुरुता को प्राप्त हो जाएगी, शीतता को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से वो जब रस कुपित हो गया तो वो रस जो है, रस कुपित नहीं है, उसमें गुरुता है और शीतता है, वो अपने स्थान वो त्वचा को फिर वो शिथिल कर देता है, गुरु कर देता है। शिथिल का मतलब है ढीला कर देना, गुरु कर देना, भारी कर देना। अब त्वचा जब शिथिल हुई तो जैसे रस के आगे रक्त है, तो वैसे ही त्वचा कह रहे हैं, त्वचा उसका आश्रय है, लेकिन आप पहले दुष्टि आई है रस में, इसी रस से रक्त दूषित हुआ, इसी रस से अंबु बनता है, क्योंकि जो 9 उदकस्य अंजल्या शरीरे, शरीर में जो 9 अंजलि उदक का प्रमाण है वो सर्वाधिक रस में होता है, और उसके बाद बचा हुआ जो उदक होता है वो लसिका के रूप में और स्वेद के रूप में, मूत्र के रूप में आदि आदि, वो विमान स्थान में चरक ने सारा प्रमाण बताया है कि वो कहाँ कहाँ फिर बाकी पाया जाता है, ठीक है। तो अब रस जब गुरु हो गया, शिथिल हो गया, तो आगे रक्त भी शिथिल होने लगता है, फिर रक्त शिथिल हो गया तो मांस भी शिथिल होने लगता है, लेकिन ये क्रम से सबसे ज़्यादा शिथिल त्वचा, फिर उससे कम शिथिल रक्त, फिर उससे कम शिथिल मांस, और मेद तो ऑलरेडी शिथिल ही होता है, ठीक है। मेद तो गुरु ही होता है, भारी ही होता है। तो इस तरीके से, लेकिन उसकी बात नहीं, ये जो नहीं शिथिल हुआ करते थे ये शिथिल हो गए। तो अब इनमें मतलब इनकी प्राकृत जो कर्म थे, प्राकृत जो स्थिति थी, वो विकृत में परिवर्तित होने लगी। तब ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर जो वात आदि तीनों दोष कुपित हुए हैं भोजन से, अब वो इन स्थानों में जाके स्थान संश्रय करेंगे, ठीक है। तो पहले से वो 4 गड़बड़ और साथ में 3 दोषों का मेल, इस प्रकार से फिर कुष्ठ की उत्पत्ति होना शुरू हो जाएगी, ऐसा है, ठीक है, समझ में आया। तो संतिष्ठमानाः तान एव त्वग आदीन दूषयन्ति। अभी देखो ये दूषित नहीं थे, ये चारों दूषित नहीं थे, ये हमने पहले बताया आपको,
केवल गुरुता को प्राप्त हुए थे, शिथिलता को प्राप्त हुए थे, भारी हो गए थे, अपने कर्म में आलस्य कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे दूषित दोष पहुँच गए और उनमें स्थिर हो गए, तब फिर उन्होंने इनको दूषित करना शुरू कर दिया। त्वचा को, रक्त को, मांस को, अंबु को, इनको दूषित करना शुरू कर दिया दूषित दोषों ने, ठीक है कि नहीं। तो अब दोष तो पहले से दूषित थे, अब ये 4 और दूषित हो गए, तो टोटल दूषित कितने हो गए? 7। अब जब 7 दूषित हो गए तो फिर उत्पत्ति हो गई कुष्ठ की, ठीक। तो कुष्ठान अभिनिवर्तयन्ति, तब इस तरीके से कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। अब हमने ये समझा कि हमको अब करना क्या है, शिथिलता का शमन करना है पहले, है ना। यानी सभी कुष्ठों में प्रधान रूप से कफ नाशक चिकित्सा की जाती है, इसीलिए खदिरा रिष्ट सबको दी जाती है। और इसीलिए आचार्यों ने लिखा है खदिर कुष्ठग्ना नाम। कुष्ठग्न द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? खदिर है। और इसीलिए देखिए कुष्ठग्न महाकषाय का सर्वप्रथम द्रव्य कौन सा है? खदिर है, क्योंकि खदिर तो आप सबको दे सकते हो, कुष्ठ किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वातिक, पैतिक, कफज, कैसा भी कुष्ठ हो। कुष्ठग्ना नाम का मतलब वही हुआ ना कि सबको दे सकते हैं, नहीं तो किसी एक प्रकार का कुष्ठ शमन करता तो उसको लिखा जाता कफ कुष्ठग्ना नाम, ऐसा कुछ तो लिखते, ठीक है। तो मेन बात यह है कि सारे कुष्ठ कफ प्रधान होते हैं, सारे कुष्ठ कफ प्रधान होते हैं। त्रिदोषज व्याधि है परंतु फिर भी कफ की प्रधानता रहती है। समझ में आई बात? ये आपको कैसे समझ में आया कि कफ प्रधान है? क्योंकि जो शिथिलता पहले तो आदि 4 में उत्पन्न हुई थी, तो शिथिल करने का कार्य कफ का ही है, ठीक है। जल का ही कार्य है शिथिल करना, और जल से कफ बनता है, इसलिए कफ प्रधान व्याधि मानी गई। समझ में आया कि नहीं? दूसरा, कंडू प्रायः सभी प्रकार के कुष्ठों में हुआ करती है ना, चाहे वो शीत कंडू हो चाहे उष्ण कंडू हो, लेकिन कंडू तो होती है प्रायः। और कंडू जो है वो कफज व्याधि है, ये आपको मालूम है। इसीलिए माना गया कि सारे कुष्ठ त्रिदोषज होकर के भी कफ प्रधान हुआ करते हैं, ठीक है। आइए अब कुष्ठ में क्या है, क्यों इसको कुष्ठ कहते हैं? तो कहा गया कुष्णाति वपुः शरीरम इति कुष्ठम, जो शरीर को कुत्सित करे। कुत्सित का मतलब होता है कुरूपता प्रदान करे, यानी रूप को कुरूप करे। तो शरीर का जो प्राकृत रूप है, प्राकृत स्वरूप है, उस प्राकृत स्वरूप को विकृत करने वाली जो व्याधि है उसको हम कुष्ठ कहते हैं, है ना। हाँ, तो जैसा पहले दिखता था वैसा अब नहीं दिखता, इसलिए वो कुष्ठ व्याधि हुई। और चूंकि देखने के लिए जो रूप हमको प्रदान होता है उसमें त्वचा और उसका वर्ण और त्वचा की शिथिलता या टोनिंग, है ना, त्वचा बलि से युक्त हो गई या टोंड है, समझ रहे कि नहीं। तो इसीलिए वह मांस, अब देखिए बात वही आ रही, त्वग, रक्त, मांस, अंबु। अंबु के क्षय होने से हमको बलि पड़ती है, इसीलिए इसको आप रस क्षय में आपने पढ़ा होगा। रस क्षय के लक्षणों में लिखा है बलि पलित, लिखा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको? इसीलिए देखिए यही 4 दूषित होते हैं तो हमारा रूप स्वरूप दूषित हो जाता है, क्योंकि जो वर्ण का प्रकाशन है वो रक्त के अधीन है, जो हमारे शरीर का लेपन है प्रॉपर वो मांस के अधीन है ना। और बाकी त्वचा का कार्य तो आपको पता ही है। और ये चारों ही गड़बड़ा गए तभी हमारा रूप कुत्सित होगा, इसलिए कुष्ठ में इसका नाम कुष्ठ रखा गया। और इसीलिए कुष्ठ में ये चारों चीज़ें पहले कुपित होती हैं या पहले ये शिथिलता को प्राप्त होती हैं, तब इनमें दोषों का संश्रय होता है, स्थान संश्रय, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो अब इनकी जो शुरुआत होती है वो प्रमुख रूप से क्लेद कारक आहार विहार आदि के सेवन से होती है। जो कुष्ठ की उत्पत्ति होती है तो उसमें प्रथम सेवन जो है वो क्लेद कारक आहार अथवा विहार, यानी जो लोग दिवा निद्रा लेते हैं, जो लोग दिवा निद्रा लेते हैं वो क्लेद कारक विहार का सेवन कर रहे होते हैं। अथवा
जो लोग आलस्य करते हैं वो भी क्लेद कारक आहार का विहार का सेवन कर रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी तो फिर आहार है ही, बहुत तरह के कफ कारक आहार हैं जो क्लेद को बढ़ाते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, विरुद्ध द्रव्यों के सेवन से, विरुद्ध द्रव्य है या विरुद्ध क्रम है, इस तरीके से गर्विष की उत्पत्ति होती है, आम की उत्पत्ति होती है या क्लेद की उत्पत्ति होती है। जो विरुद्ध द्रव्य सेवन किए जा रहे हैं या विरुद्ध क्रम का सेवन हो रहा है, तो इससे या तो गर्विष उत्पन्न होगा या आम की उत्पत्ति होगी या क्लेद की वृद्धि होगी। और फिर इससे स्रोतोरोध उत्पन्न होकर के प्रमुख रूप से अग्नि की मंदता उत्पन्न होगी और कफ की दुष्टि होने लगेगी। तो इस प्रकार से हमें करना क्या है, जो कुष्ठग्न द्रव्य होते हैं वो कफ सामक होते हैं, अग्नि दीपग्न होते हैं, जंतुग्न होते हैं, आम अथवा विषनाशक होते हैं। तो अब किसी द्रव्य में अगर ये क्वालिटी है, सभी क्वालिटी हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कुष्ठनाशक होगा। अब कुछ क्वालिटी है तो कुछ विशेष प्रकार के कुष्ठों में प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि कुष्ठ अनेक प्रकार के होते हैं, है ना। आपने क्षुद्र कुष्ठ पढ़े होंगे, महाकुष्ठ पढ़े होंगे, है ना। और वैसे तो कुष्ठ कितने प्रकार के होते हैं, असंख्य प्रकार के होते हैं ना। हाँ, तो फिर हमें यही चिकित्सा की विधि अपनानी पड़ेगी। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं, 2 प्रकार के प्रमुख रूप से द्रव्य यहाँ पे महाकषाय में वर्णित हैं जो कुष्ठग्न हैं। तो उनको हम पहले सेपरेट करते हैं, कौन कौन से द्रव्य किस तरीके से काम करेंगे। तो खदिर, हरिद्रा, अभया और सप्तपर्ण। खदिर, हरिद्रा, अभया और सप्तपर्ण, ये 4 द्रव्य हैं जो आम पाचन हैं, गर्विषनाशक हैं, धातु शैथिल्यता नाशक हैं और कफ को नष्ट करने वाले हैं। तो अगर ये चारों फैक्टर नष्ट हो गए तो कुष्ठ का नाश हो जाएगा। यानी ये खदिर, हरिद्रा, अभया, सप्तपर्ण ये विशेष रूप से गर्विष और आम विष वगैरह जो है की वजह से जब कुष्ठ की उत्पत्ति होती है, तब जो है हमें इन चारों में से किसी द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब दूसरे आमलकी, अरुस्कर, आमलकी, अरुस्कर, आरगवध, करवीर, विडंग व जाति। जाति प्रवाल है ना, जो ये चमेली के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये द्रव्य अग्निदीपन है, कफनाशन है, जंतुघ्न है और स्रोतोरोधनाशक है। तो कुछ कुष्ठों में जंतुओं की उत्पत्ति हो जाती है ना। तो जहाँ जंतु उत्पन्न हुए हैं उस तरह के कुष्ठ में आप इन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे विशेष रूप से अग्निवर्धन का कार्य किया जा रहा है। अग्निवर्धन करके जंतु का नाश किया जाता है, क्योंकि अग्नि रक्षोघ्न है, जंतुघ्न भी है ना। तो इसीलिए अरुस्कर, आरगवध, करवीर, विडंग और जाति पुष्प्रवाल ये सब प्रयोग किए जाएंगे अग्नि के वर्धन के लिए। और अग्नि जब बढ़ जाएगी तो जो जंतु युक्त कुष्ठ हैं, ऐसे कुष्ठों को नष्ट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो आपको कुष्ठग्न महाकषाय बता